पिछले भाग में आपने सुना कि शैतान बन चुका सुबोध पापोरी की मृतदेह को 12 खानों से रक्त आहुति देते हुए पुनः जीवित कर लेता है। जीवित यौवना यक्षिणी में बदल जाती है, जो बड़ी क्रूरता से संभोग के बाद सुबोध के जिस्म से रक्त पान करती है। अंत में वही एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। अब आगे एक एकांत में उठते विचारों के बुदबुदे और संस्कार के मिलने से मन में तामस को ओढ़कर शैतान को आलिंगन करनी चेतना के भीतर खुद को एक भयानक शैतान बना देख सुबोध उस तंत्रा से बाहर निकल आया। वह लगातार हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर जल रहा था। आंखें एकदम लाल थी, जो एक तक आलिंगन किए पापोरी को देखे जा रही थी। कुछ देर में सुबोध और पापोरी के संभोग की समाप्ति हो गई। पापोरी ने अपने पसीने हुए जिस्म को एक तौलिए से पोंछा। सुबोध ने भी ऐसा ही किया। सांसों को स्थिर करो सुबोध, और खूब गहरी गहरी सांसें लो, पापोरी ने सुबोध से कहा। मैंने तुम्हें मार डाला था, मैं नहीं जानता क्यों, पर मेरे भीतर एक शैतान था। वो 12 खाने, उनमें मैंने तुम्हारे जिस्म को फिर से पाया। और फिर सुबोध कहते कहते स्वतः चुप हो गया। फिर क्या, बड़े स्थिर भाव से पापोरी ने कहा। फिर वो यक्षिणी, हाँ, तुम उसी में बदल गई और तुमने मुझे मार दिया। मुझे अभी तक याद है, तुमने मेरे खून से अपनी मांग भरी थी और तुम, सुबोध कहते हुए बहुत हड़बड़ा रहा था। फिर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोला, तुम यक्षिणी से एक बूढ़ी औरत में बदल गई। अच्छा, बहुत ही रोचक है। जो भी था, पापोर मुस्कुराते हुए सुबोध से बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी है, सुबोध ने हैरत के साथ कहा। ये ऑब्जर्वेशन है सुबोध, बस यही। और हाँ, तुम खुद को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रखने की कोशिश करो। पापोरी ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, हाँ सुबोध, तुमने अभी अपने मन के कोने में छुपे अपने भय से अभी मुलाकात की है। घबराओ नहीं, ये शुरुआत है और तुमने पूरा विटनेस किया। ये भी अद्भुत है। मन की स्वप्न अवस्था, अभी तुम उसमें थे। ये सब क्या बकवास है? मैं तुम्हें जान से मार रहा हूँ, फिर तुम्हारा खून पी रहा हूँ। तुम मुझे जान से मार रही हो और मेरे खून में अपनी पिपासा बुझा रही हो। हद है। अब तो और ऊपर से कहती हो कि नॉर्मल है सब। आवेशित होकर सुबोध ने कहा। शांत सुबोध, तुम अभी अपने मन में अपने संस्कारों से लड़ रहे हो। मैं तुम्हारे अतीत को तो जानती नहीं हूँ। हो सकता है स्मृति में कैद कुछ जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, एक डार्कनेस के रूप में उभर कर सामने आया हो, जैसे कोई सदमा या निराशा। क्या कभी ऐसा कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? पापोरी ने बहुत स्नेह के साथ कहा। नहीं, कभी नहीं, सुबोध ने एकदम स्पष्ट ढंग से कहा। क्या कभी कोई लड़की छोड़ कर गई? कोई अपना? पापोरी ने कहा। ओए तालुकदार, तूने क्या मुझे मुंह मारू किस्म का समझ रखा है क्या? सुबोध ने कहा। नहीं, और तुम्हें क्या हुआ एकदम से? अब तू तड़क से बातें करने लगे तुम। पापोरी ने घूरते हुए कहा। एक मिनट के लिए सुबोध उसके चेहरे को खामोश देखता रहा, फिर यहाँ वहाँ बगले झांकने लगा। बोलो, तू करके बात करोगे सुबोध? पापोरी ने फिर से पूछा। अब की सुबोध फिर से खामोश रहा। क्या करता, अपने ही शब्दों में वो उलझ कर रह गया। फिर कुछ देर बाद पापोरी विनम्र होकर बोली। अच्छा ठीक है, खामोशी से सुनो तुम अब। तुमने
अपनी ऊर्जा को बहुत कोशिश करने पर भी मूल चक्र से ऊपर नहीं उठा पाए। सीधे और सरल शब्दों में तुम यही मूल चक्र से ही स्खलित हो गए। आया अब कुछ समझ में, लल्लू लाल कहीं के, तो फिर वो ग्रंथि कपाल, शैतान वो सब नहीं। नहीं, मैं ऊपर उठा था, मेरी ऊर्जा बहुत ऊंची उठी थी, मैंने खुद ये विटनेस किया था। सुबोध ने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा। सुबोध के इस प्रकार के जिद्दी रवैये को देखकर पापोरी ने एक बार फिर से उसे बड़े प्यार से समझाया। जितना मैं तंत्र के विषय में जानती हूँ उसके हिसाब से यदि तुम ऊंचाई को छू रहे थे जो एक अलग आयाम की थी, तो फिर तुम्हारा बिंदु क्यों स्खलित हुआ? ये तो श्वेत लिंगम में बदल जाना चाहिए था और फिर मेरी श्वेत योनि में इसके साथ समाधि लग जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा शांत कुछ भी नहीं हुआ। हकीकत ये है सुबोध कि तुम बहुत कमजोर हो भीतर से और तुम्हारी ही कमजोरी तुम पर हावी थी। तुम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो इल्यूजरी बॉडी है। पर डियर सुबोध, तुम तो मूलाधार के भीतर व्याप्त सर्पिणी की शक्ति की झलक देखे थे। तुम अभी बहुत कच्चे हो। सबसे अधिक सघन होने की वजह से ये मूलाधार चक्र 5 तत्वों की एक मिश्रित जगह है जिसे पृथ्वी तत्व भी कहते हैं। यहाँ पर मिलने वाले काले लिंग का रूपांतरण आज्ञा चक्र में एक ज्योतिर्लिंग में हो जाता है जिसे प्रकाश या प्रकाश देवता कहते हैं। लेकिन ये करना इतना भी आसान नहीं है। कभी कभी तो पूरी उम्र निकल जाती है आज्ञा चक्र तक पहुँचने में, क्योंकि यहाँ पहुँचने पर फिर पतन नहीं होता दोबारा। यही परम ज्ञान चक्षु है। पापोरी ने कहा, इसका मतलब मेरे ही विकार स्वप्न में शैतान में बदल गए और मूलाधार में जो लिखी स्क्रिप्ट है उसमें मुझे सोर्स की एक पूरी झलक मिल गई। क्या ऐसा कुछ पापोरी? सुबोध ने कहा, हाँ, यही तो ये कोडिंग है जिसे माया या मैट्रिक्स बोला जाता है। इसका नियंता काल है जिसको समय से दर्शाते हैं। पापोरी ने कहा, सिद्धियां समझना भी बड़ा आसान है। जैसे भूलोक पर एक स्थिर गुरुत्व बल हमेशा नीचे की ओर खींचता है। अगर कोई इस बल को पार कर जाता है तो वह हवा में उड़ सकता है। तो खैर, कहाँ थी मैं? हाँ, काल इस पृथ्वी पर नवग्रहों की ऊर्जा से इस सोलर सिस्टम समेत पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर रहा है। इस भौतिक देह में समय के बोध का पूरा काम हमारी सांसों के माध्यम से होता है। यही मूलाधार पर ब्रह्मा की ग्रंथि है जिसकी कोडिंग के कारण कभी जीव मुक्त नहीं होते। ये इन्हें लाइफ साइकिल से बांधकर जन्म दर जन्म 84 लाख योनियों में भटकाती रहती है। यही है मूलाधार जहाँ इंद्र का शासन है और उसके इंद्रजाल में ये शरीर फंसा रहता है। यह अपरा और अव्यक्त का स्थान है। जो लोग संभोग के समय इस द्वार से वीर्य गमन करते हैं उनकी मृत्यु के समय प्राण भी इसी द्वार से निकलते हैं और दोबारा इसी धरती पर जन्म लेते हुए सड़ते रहते हैं। इस कोडिंग में ये एक अद्भुत चीज है बिंदु, जिस चक्र पर अधिक गतिशील रहेगा इस शरीर की मृत्यु पर भी उसी चक्र से निक और उसी चक्र से संबंधित लोक में जाएगा। इसलिए इस कोडिंग को आज्ञा चक्र तक ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज्ञा से हम मैटर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके स्वामी बन सकते हैं। यहाँ प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त होता है और इसके नीचे विशुद्ध चक्र या कंठ में 5 भूतों का एक स्पेक्ट्रम होता है जो ऊपर आकर इसमें मिला होता है। ये एक अद्भुत कॉस्मिक साइंस है। इतना बोलकर पापोरी कुछ देर शांत हो गई। तो क्या फिर मैं इसी धरती पर भटकता रहूंगा?
क्योंकि जैसा तुमने बताया उस हिसाब से तो मेरा बिंदु इसी मूल चक्र पर बिंदु गिर गया था ना? सुबोध ने पूछा। हाँ भी और नहीं भी, पापोरी ने कहा। सुबोध ने कहा मतलब यदि तुम सिर्फ संभोग करोगे तो तुम्हारी चेतना सिर्फ जंतु स्तर की रहेगी, तो फिर तुम भटकते रहोगे। यदि इसे तुम ऊपर लाओगे तो यही दिव्य हो जाएगी और फिर नहीं भटकोगे, क्योंकि तुम्हें फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पापोरी ने कहा, पर मैं तो संभोग करना ही नहीं चाहता यार। फिर मेरा उत्थान कभी नहीं हो पाएगा। सुबोध ने कहा, तंत्र मार्ग से फिर असंभव है। सेक से तुम जितना भागोगे थे इतना तुम्हें डराएगा। आज तुम शैतान क्यों बन गए थे? यही मूल कारण है कि संभोग तुमने जबरदस्ती में किया। यदि तुम खुश होते, इसका स्वागत करते, तो फिर दोबारा कभी इसका अपमान नहीं करते। पापोरी ने कहा, मैंने कौन सा अपमान कर दिया यार अब? सुबोध ने पूछा। यही कि तुम नहीं करना चाहते। पापोरी ने कहा, अरे अब ये भी कोई जरूरी है? सुबोध ने कहा, हाँ, जैसे एक बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार इसमें एक महिला सहयोगी भी जरूरी है।